एक बार की बात है, एक अत्यंत सुंदर जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम गौरी था। वह बहुत ही प्रेमी और खुशहाल थी। वह अपने जंगल के सभी प्राणियों के साथ मित्रता करती थी और हर दिन अपने सुंदर गानों के साथ जंगल को रंगीन बनाती थी। एक दिन जब गौरी गाती हुई अपने प्रिय गानों के साथ उड़ रही थी, उसने एक अद्भुत आकार के पत्थर को देखा। वह पत्थर गणेश भगवान के आकार का था। गौरी ने विस्मित होकर पत्थर के पास गई और उसे नमन किया। उसने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि वह उसे अपने प्रसन्नता की आज्ञा दे। गणेश भगवान ने गौरी की प्रार्थना को सुना और उसे दर्शन दिया। उन्होंने गौरी को आशीर्वाद दिया और कहा, मेरी छोटी सी चिड़िया, मैं तुम्हारी मेहनत और विश्वास को प्रसन्न करता हूँ। तुम्हारी मेहनत और सच्चे मन से प्रार्थना करने की शक्ति को मैं बहुत ही सराहता हूँ। मैं तुम्हारी प्रतिभा को देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। गौरी को भगवान गणेश की आज्ञा से प्रेरित होकर उसने अपने गाने में और भी उत्साह और भावना डाली। उसका गाना अब और भी सुंदर और प्रभावशाली हो गया। लोग उसके गाने के प्रति अधिक प्रशंसा करने लगे और उसे चिड़िया का गायक कहने लगे। गौरी की मेहनत, भावना और विश्वास ने उसे सफलता की ओर ले जाया। उसने अपने प्रिय गानों के माध्यम से अपनी प्रतिभा को पूरे जंगल में प्रस्तुत किया और भगवान गणेश की कृपा से उसने अपने सपनों को हासिल किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम मेहनत करते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान हमें अपनी कृपा से अद्भुत सफलता प्रदान कर सकते हैं। भले ही हम छोटे हो, लेकिन हमारी मेहनत और भावना हमें महान बना सकती है। युगों पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम श्यामा था। वह एकमात्र बच्ची थी और उसकी माँ का नाम सुमित्रा था। श्यामा का पिता बचपन में ही नहीं था और सुमित्रा ने अपनी सारी शक्ति और ऊर्जा को लगाकर श्यामा को पला पोसा किया। श्यामा की माँ बड़ी भक्तिभावना और निष्ठा की धारिणी थी। उनका सपना था कि वह एक दिन माँ वैष्णो देवी के मंदिर में जाएंगी और उनकी कृपा को प्राप्त करेंगी। एक दिन श्यामा ने अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताया। सुमित्रा ने उसे समझाया कि सपने को पूरा करने के लिए मेहनत और निष्ठा की आवश्यकता होती है। वह उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो गई। श्यामा और सुमित्रा ने माँ वैष्णो देवी के मंदिर की यात्रा की। यह यात्रा बहुत ही कठिन थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को अधिक निष्ठावान और धैर्यशील साबित किया। जब वे मंदिर पहुँचे, तो उन्हें एक अद्भुत आभास हुआ। उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं में समर्पित और भक्ति का अनुभव किया। माँ वैष्णो देवी ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उन्हें अपनी कृपा से आशीर्वाद दिया। श्यामा और सुमित्रा ने यात्रा से लौटकर अपने गांव को आगे बढ़ाया और वहां उनकी कृपा और आशीर्वाद से जीवन में नई ऊर्जा और संजीवनी मिली। श्यामा ने अपनी माँ की निष्ठा और आज्ञानुसारता को समझा और वह अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रही। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि माँ वैष्णो देवी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत और निष्ठा की आवश्यकता होती है। धैर्य और समर्पण के साथ हम सभी अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं।